प्रिय भैया बहनों, अध्याय 18 घन, घनाभ तथा लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये चैप्टर अध्याय मतलब 18 है। अब हम इसी को अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप अध्याय 17 हीरोन्स का सूत्र पढ़े हैं। अब सबसे पहले इस अध्याय के अंतर्गत हम घनाभ के बारे में देखेंगे। तो ये है घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई स्मॉल एल, चौड़ाई को बी तथा ऊंचाई एच होती है। यहाँ इसका फिगर देखेंगे आप घनाभ का। ये लंबाई होती घनाभ की, ये चौड़ाई होती है, ऊंचाई एच होती है। घनाभ में 6 फलक होते हैं। 6 फलक ये है, ये आपका ऊपर का पर्त दिख रहा है, ये बगल का दिख रहा है। तो घनाभ आप देखे हैं, जैसे आपके कमरे में 6 फलक हैं, चारों दीवारों 4 फलक हो गया और फ्लोर और फर्श 2 फलके हो गया, तो 6 फलक हो गए। शीर्ष 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष इसमें आपको दिखाया गया, देखिए 1 2 3 4 ये हो गए, फिर 5 6 7 8, ये 8 शीर्ष आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8, तो 8 शीर्ष होते हैं। 12 शिराएं होती हैं। शिराएं 12 होती हैं। 12 शिराओं में आप यहाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ये हो गया, फिर 4 इसमें हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 शिराएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो नंबर 1 लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। LB माने जैसे नीचे का पोर्शन, ये लंबाई हो गई, ये किताब का जैसे ये लंबाई हो गई और यह इसकी चौड़ाई हो गई। तो नीचे वाला फ्लोर का हो गया L इंटू बी और ऊपर फर्श का भी L इंटू बी हो गया, इसीलिए 2 से गुणा कर दिया गया। बगल के दीवार का चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। दोनों तरफ दीवार है, समान क्षेत्रफल की है, इसलिए 2 से गुणा हो गया।
फिर लंबाई वाले दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई हो गया। दोनों तरफ की दीवारें समान होती हैं इसलिए 2 से गुणा हो गया। तो घनाभ का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का सूत्र हो गया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस ए एच एल। दूसरा है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ में फर्श और नीचे ऊपर छत को छोड़ देते हैं, माने एल बी नीचे और ऊपर वाला हट जाएगा तो 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस एच एल होगा। इसमें से हम एच को कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, एल को पहले लिख दिए हैं बी को बाद में, और एच दोनों में से कॉमन ले लिए हैं। ये होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी को कहते हैं या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर रूम के केस में है तो चारों दीवार कहलाता है पार्श्व पृष्ठ। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर भी यही सूत्र है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। फिर तीसरा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या उसी को एल इंटू बी इंटू एच भी कहते हैं। तो ये घनाभ के बारे में था। ऐसे ही आप देखेंगे घन के लिए, घन, घन को कहते हैं क्यूब। यह भी एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। यह इसका चित्र देखेंगे। घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसकी भुजा को ये माना जाता है जितनी लंबाई है उतना इसकी चौड़ाई होती है, उतना ऊंचाई होती है। ये घन है। तो घन एक त्रिविमीय आकृति है त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? समान होती है। ये होता है। अब नंबर 1 देखेंगे, घन के का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा का स्क्वायर, या इसको 6a स्क्वायर माने साइड का स्क्वायर कहते हैं। दूसरा है घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ में केवल छत और फर्श निकल जाता है तो 4 दीवारें बचती है। ये हो जाता है 4 भुजा का वर्ग, या भुजा ए माना गया है तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। तीसरा है घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, या इसी को कहते हैं भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या इसी को कहेंगे ए का क्यूब।
तो ये घन और घनाभ के बारे में था, इसको आप याद करेंगे। फिर बेलन के बारे में सूत्र कल बताएंगे और उस पर क्वेश्चन। धन्यवाद।